आपके सामने दिखने वाली चीज़ कुछ और नहीं, हमारा यूनिवर्स है। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले एक ऊर्जा का गोला जिसकी डेंसिटी तो इनफाइनाइट थी और वॉल्यूम ज़ीरो था, जहां टाइम का कोई अस्तित्व नहीं था। मज़े की बात यह है, साइंस में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिस्टीरियस मैन और आपको बताने वाला हूँ हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। हमारा अनंत ब्रह्मांड इस छोटे से पॉइंट के अंदर है। फिर अचानक ये भयंकर विस्फोट हुआ और इसी एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और इसे ही कहते हैं द बिग बैंग। और इसी के चलते ऊर्जा का ब्लास्ट होता रहा और ये फैलती रही और स्पेस का जन्म हुआ। ऊर्जा के ठंडे होने के बाद दो प्रकार की चीज़ें वजूद में आई। एक थी मैटर, जिससे हम और आप बने हैं, और एक था एंटी मैटर, जो मैटर का उल्टा होता है, एकदम विपरीत। इन दोनों के लगभग बराबर होने की वजह से मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को ख़त्म करते गए, नष्ट करते गए। बट जैसा कि मैंने बोला है, लगभग बराबर था, तो कुछ मैटर बच गया था, जिससे आप बने, जिससे मैं बना, यानी कि मिस्टीरियस मैन। अब इस मैटर के गोले का फिर से विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से तारे और ग्रहों का यूनिवर्स बनने वाला है। पहले तो केवल यूनिवर्स ही बना, अब इसमें तारे भी और ग्रह भी बनने वाले हैं। इस विस्फोट के बनने वाला धुआं और धूल एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, मिलने लगे, और इस फोर्स के चलते जिसे मिलने लगे, उस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब इनिशियल स्टेज थी, तब हाइड्रोजन के परमाणु ही हुआ करते थे। ग्रेविटी उन हाइड्रोजन के परमाणु को कंप्रेस करने लगा, जिससे वहाँ का तापमान हद से ज़्यादा बढ़ने लगा। और हाइड्रोजन के परमाणु कंप्रेस होते होते तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुँच, जिसे आज हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते ब्रह्मांड के पहले तारे का निर्माण हुआ। शुरुआत में तो थोड़े बहुत तारे ही बने, पर ऐसे कई तारे बनते गए और अरबों तारे मिलकर कई सारे ग्रुप बनाने लगे, बहुत सारे ग्रुप, जिन्हें हम कहते हैं गैलेक्सी। इनमें से कहीं दूर, बहुत ज़्यादा दूर, एक गैलेक्सी ऐसी भी थी जहाँ पर जीवन की संभावना है, जहाँ पर जीवन होने वाला था, जिसका नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में अनगिनत तारे होने के बावजूद भी कई डस्ट बचा हुआ था। ग्रेविटी के चलते ये डस्ट आपस में मिलने लगा और जिनसे मिलकर प्लैनेट्स बनने लगे, और एक बार फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन होने वाला था। इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से छोटे तारे का निर्माण हुआ, जिसकी हमें ज़रूरत थी। इस छोटे तारे के निर्माण की वजह से बचा हुआ डस्ट और धूल सोलर सिस्टम से बाहर चली गई, जिसमें बचा सिर्फ और सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम। और इसी सोलर सिस्टम में एक प्यारा सा ग्रह भी है, जिसका नाम है अर्थ। यही वो ग्रह है जिसमें अब जीवन होने वाला है, जिसमें जीवन चलने वाला है। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। डोंट फॉरगेट शेयर द वीडियो एंड लाइक भी ज़रूर करके जाए।